क्या तुमने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों पर लटकती गुड़ियां तुम्हें घूरती हों? गुड़ियां जिन्हें आमतौर पर बच्चे खेलते हैं, जिनसे मासूमियत जुड़ी होती है, वो अगर अचानक डर का सबसे बड़ा कारण बन जाएं तो? आज मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूं मैक्सिको की एक ऐसी जगह पर जिसे लोग ला इज़्ला द लास मुनियाकास कहते हैं, यानी आइलैंड ऑफ द डॉल्स। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1950 के आसपास, जब मेक्सिको के सूचीमिल्को नाम की जगह में नहरों और पेड़ों के बीच एक आदमी अकेला रहता था। उसका नाम था डॉन यूलियन सेंटाना। डॉन यूलियन ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय अकेलेपन में बिताया। कहते हैं कि वो थोड़ा अजीब भी था, बहुत धार्मिक, लेकिन साथ ही अंधविश्वासी भी। उसका मानना था कि इस दुनिया में न सिर्फ इंसान रहते हैं, बल्कि आत्माएं भी हमारे आसपास भटकती हैं। पहला हादसा। कहानी यहीं से डरावनी बननी शुरू होती है। एक दिन डॉन यूलियन अपने छोटे से घर के पास की नहर में गया और वहीं उसने वो नजारा देखा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उसने पानी में एक छोटी लड़की की लाश देखी। कहते हैं कि वो लड़की शायद डूब गई थी। डॉन यूलियन ने उसे बचाने की कोशिश की या नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक उसने लड़की को देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोचो जरा, एक अकेला आदमी दूर जंगल जैसे इलाके में रहता है और अचानक उसके सामने पानी में एक मासूम बच्ची की लाश तैरती हुई मिलती है। ये नजारा किसी भी इंसान को हिला दे। लेकिन असली डर यहीं से शुरू होता है। कुछ ही समय बाद डॉन यूलियन को उसी नहर में एक गुड़िया तैरती मिली। उसका रंग फीका पड़ चुका था, बाल उलझे हुए थे और आंखें जैसे सीधे उसकी तरफ देख रही हों। अब तुम सोचोगे, गुड़िया तो बस खिलौना है, उसमें डरने जैसा क्या है? लेकिन डॉन यूलियन का मानना था कि वो गुड़िया उसी मरी हुई लड़की की आत्मा की निशानी है। उसे लगता था कि लड़की की आत्मा अब भी यहां है और शायद चैन नहीं पा रही है। डर और श्रद्धा के बीच उलझकर डॉन यूलियन ने वो गुड़िया उठाई और अपने घर के पास पेड़ पर लटका दी। उसके हिसाब से ऐसा करने से लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? नहीं। डॉन यूलियन को यकीन हो गया कि अब वो लड़की की आत्मा उसके आसपास ही है। वो उसकी परछाई महसूस करता, कभी रात में उसके कदमों की आवाज सुनता और कभी ऐसा लगता जैसे कोई पेड़ों के बीच से उसे देख रहा है। यहीं से उसका डर धीरे धीरे जुनून में बदल गया। उसने ठान लिया कि अगर एक गुड़िया लड़की की आत्मा को शांत नहीं कर पा रही तो उसे और गुड़ियों की जरूरत है। तो डॉन यूलियन गांव-गांव से, कचड़े से, टूटी फूटी दुकानों से, हर जगह से गुड़िया लाने लगा। कोई गुड़िया बिना हाथ की होती, किसी के सिर पर दरार होती, किसी की आंखें गायब होती, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो उन्हें पेड़ों पर लटकाता गया, एक एक करके, दर्जनों, सैकड़ों। और जल्द ही उसका घर और उसके आसपास का पूरा इलाका एक अजीब और डरावनी गुड़ियों का जंगल बन गया। सोचो जरा, चारों तरफ पेड़ और हर पेड़ पर लटकी पुरानी टूटी फूटी गंदी गुड़ियां। कुछ के चेहरे आधे पिघले हुए, कुछ की आंखें खाली गड्ढे जैसी और कुछ की गर्दनें टेढ़ी लटकी हुई। हवा चलती तो उनकी आंखें हिलती और उनके शरीर अजीब आवाजों के साथ टकराते। दिन में भी ये जगह डरावनी लगती थी, लेकिन रात में तो ऐसा लगता था जैसे सच में सैकड़ों छोटे छोटे चेहरे तुम्हें घूर रहे हों। धीरे धीरे इस जगह के बारे में लोगों तक खबर पहुंचने लगी। गांव के लोग जब इस तरफ आते तो उन्हें पेड़ों पर लटकी गुड़िया देखकर डर लगता था। कई लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने सच में गुड़ियों की आंखें झपकते देखी हैं। कुछ ने कसम खाकर कहा कि जब उन्होंने इस जगह से गुजरना चाहा तो उन्हें फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बच्ची धीमे स्वर में कुछ कह रही हो। एक औरत ने तो यहां तक कहा कि जब वो रात में नाव से नहर के पास से गुजर रही थी तो अचानक उसने देखा कि एक गुड़िया खुद ब खुद पानी में गिर गई और तैरने लगी। डॉन यूलियन पूरी तरह यकीन करने लगा था कि लड़की की आत्मा को शांत रखने के लिए उसे ये सब करना ही होगा। वो कहता, ये गुड़ियां सिर्फ खिलौने नहीं हैं,
ये उस आत्मा की रक्षक है। उसका पूरा जीवन इन्हीं गुड़ियों के बीच बीता। वो अकेला था, लेकिन उसे लगता था कि वो अकेला नहीं है। लेकिन भाई, सबसे डरावनी बात यह है डॉन यूलियन की मौत। साल 2001 में डॉन यूलियन भी उसी नहर में मरा पाया गया जहां उसने पहली बार उस लड़की की लाश देखी थी। गांव वाले कहते हैं यह कोई इत्तेफाक नहीं था। शायद वही आत्मा जिसने डॉन यूलियन को दशकों तक यहां रोके रखा था, आखिरकार उसे अपने पास खींच ले आई। तो आज लगभग पूरे द्वीप पर हजारों गुड़ियां लटकी हुई हैं। दिन में भी अगर तुम जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि हर गुड़िया की आंखें तुम्हें फॉलो कर रही हैं। और रात में लोग कहते हैं कि अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें वहां बच्चों की हंसी, रोने की आवाजें और फुसफुसाहट सुनाई देगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि जो घटनाएं लोगों के साथ वहां घटी वो और भी डरावनी है। लोगों ने क्या-क्या देखा, किन-किन रहस्यमय घटनाओं का सामना किया, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा पार्ट 2 में। डॉन जूलियन की मौत के बाद ये जगह धीरे धीरे मशहूर होने लगी। पहले तो स्थानीय लोग इसे मनहूस मानकर पास भी नहीं आते थे, लेकिन फिर कुछ लोग क्यूरियोसिटी के चलते यहां पहुंचे और जो उन्होंने महसूस किया उसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक औरत ने कहा कि जैसे ही वो नाव से द्वीप के करीब पहुंची, उसे लगा कोई बच्चा पीछे से उसका नाम पुकार रहा है। नाव में सिर्फ वो और उसका पति था, लेकिन आवाज साफ साफ आई थी। एक और इंसान ने बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा कि पेड़ पर लटकी गुड़िया की गर्दन धीरे धीरे घूमी और सीधा उसकी तरफ देखने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि हवा ना चलने के बावजूद गुड़ियों के बाल अपने आप हिलते थे। अब आते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स पर। कई बार रिसर्चर्स और टीवी क्रूज यहां शूटिंग करने आए। उनके पास कैमरास, साउंड रिकॉर्डर्स और ईएमएफ मीटर्स जैसी मशीन्स थीं। एक टीम ने रिकॉर्ड किया कि जब उन्होंने गुड़ियों के पास ऑडियो रिकॉर्डर्स लगाए तो उसमें बच्चों जैसी फुसफुसाहट आई, जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो, हुएगा कॉन्मिगो, मतलब कि मेरे साथ खेलो। दूसरी बार थर्मल कैमरा पर एक छोटे कद का शैडो फिगर दिखा जो कैमरे में साफ चलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। कई लोगों ने अचानक चाकू जैसी ठंडी हवा महसूस की, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके कंधे पर रख रहा हो। दिन में तो लोग किसी तरह हिम्मत करके घूम लेते हैं, लेकिन रात का हाल और खतरनाक है। कहते हैं रात के वक्त पेड़ों पर लटकी गुड़ियां खुद ब खुद हिलती हैं। कई लोग बताते हैं कि जैसे ही सूरज डूबता है पूरा माहौल भारी और अजीब सा हो जाता है। लोगों को लगता है जैसे सैकड़ों आंखें उन्हें घूर रही हैं। एक आदमी ने तो यहां तक कहा कि उसे लगा कि जैसे कोई छोटी बच्ची उसके पीछे चल रही है। उसने पलटकर देखा तो सिर्फ गुड़ियों का जंगल था, लेकिन चलते वक्त उसे कदमों की टैप 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 आवाज सुनाई देती रही। एक फोटोग्राफर यहां रात को शूट करने आया। उसने कैमरे से एक गुड़िया की तस्वीर खींची, लेकिन फोटो में गुड़िया की आंखें बंद थीं। असल में गुड़िया की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। वो डर के मारे कैमरा वहीं छोड़कर भाग गया। एक लड़की यहां घूमने आई थी। उसने मस्ती में एक गुड़िया का हाथ छुआ। उसके दोस्तों ने कसम खाई कि जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, उस गुड़िया की आंखों से एक पतली सी पानी की बूंद गिरी। लड़की का शरीर कांपने लगा और वो चीखते हुए गिर पड़ी। कुछ मिनट बाद उसने कहा, उसने मेरा नाम लिया था। गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर तुम उस बच्ची की आत्मा को परेशान करते हो तो वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। कई लोकल्स ने दावा किया कि कुछ लोग वहां से गुड़िया उठाकर ले गए थे और बाद में उन लोगों की मौतें अजीब हादसों में हुई थी। डॉन जूलियन की आत्मा। अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा। लोग कहते हैं कि सिर्फ बच्ची की आत्मा ही नहीं, बल्कि डॉन जूलियन की आत्मा भी अब वहीं भटकती है।
कई विजिटर्स ने कहा कि उन्होंने झाड़ियों के बीच एक बुजुर्ग आदमी को चलते देखा, टोपी पहने, अजीब सा चोगा ओढ़े। लेकिन जब वो पास गए, वहां कुछ भी नहीं था। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि ये जगह अब सिर्फ गुड़ियों का नहीं है, ये डॉन जूलियन का कब्रिस्तान है और उसकी आत्मा हर गुड़िया में कैद है। भाई, अगर तुम कभी वहां जाओ ना, तो तुम समझो कि ये जगह सिर्फ डरावनी नहीं है, ये जगह बीमारी की तरह डर फैलाती है। हवा भारी लगती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे उनके तने मुड़कर तुम्हें पकड़ना चाहते हो, और गुड़ियों की आंखें हर जगह से तुम्हें फॉलो करती रहती हैं। 2001 में डॉन जूलियन की मौत के बाद लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा वहीं फंस गई और अब वो भी नहर में उसी बच्ची को खोज रहा है। लोग कहते हैं कि अगर तुम रात में ध्यान से सुनो तो तुम्हें पानी में किसी के डूबने की छपाक छपाक की आवाज आती है। कभी कभी गुड़ियों के बीच से बच्चों की हंसी और औरत की चीखें दोनों एक साथ सुनाई देती हैं। और सबसे डरावना, कई विजिटर्स ने बताया कि जब वो वहां से लौटे तो उनके सपनों में गुड़ियों के चेहरे आते रहे। कुछ कहते हैं कि उन्होंने अपनी खिड़की पर वही फुसफुसाहट सुनी, हुएगा कॉन्मिगो, मतलब मेरे साथ खेलो। तो भाई, आइलैंड ऑफ द डॉल्स सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये जगह एक ऐसा काला सच है जहां मौत और आत्माएं मिलकर खेलती हैं। और सवाल ये है कि क्या वो बच्ची की आत्मा अब भी शांति ढूंढ रही है, या फिर डॉन जूलियन खुद उन गुड़ियों के जरिए लोगों को अपनी दुनिया में खींच रहा है? कोई नहीं जानता। लेकिन अगर तुम कभी आइलैंड ऑफ द डॉल्स में नाव लेकर निकलो और अचानक किसी पेड़ से तुम्हें सैकड़ों गुड़ियों की आंखें घूरती दिखाई दें, तो याद रखना, शायद उनमें से एक गुड़िया तुम्हें पहचान चुकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक कहानी? अगर सच में रोंगटे खड़े हो गए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डरावनी सच्ची कहानियों के लिए स्पूकी डेथ डायरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपकी नींदें उड़ा सकती है।